योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का 2 और 3 का सर्ग है। ब्रह्मा की मनोरूपता और उसके संकल्पमय जगत की असत्ता तथा ज्ञाता के केवल्य की मोक्ष रूपता का प्रतिपादन। ब्रह्मा की मनोरूपता और उसके संकल्पमय जगत की असत्ता। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा के मन का रूप और संकल्पमय उसके विचार और भाव, उससे जो उसने जगत बनाया उसकी असत्यता यानी माया, और ज्ञाता के केवल्य की जो जानकार है उसकी मुक्ति की ओर मोक्ष रूपता का प्रतिपादन। कि मोक्ष का क्या रूप है उसके विषय में बताया जाएगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मनवंतर आरंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु आदि प्रजा का संहार करती हुई सबल हो उठी, तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राम, युग के आरंभ होने पर जब सभी प्राणियों को मृत्यु है, वो सबको अपना ग्रास यानी वो खाने लगी और प्रजा का संहार करने लगी, अंत करने लगी और सबल हो उठी यानी बहुत बलशाली हो उठी मृत्यु, तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया। कि ब्रह्मा जी पर भी मृत्यु ने अपना ग्रास बनाने का कार्य शुरू किया। उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार शिक्षा दी। उसी समय धर्मराज यम ने उसको मृत्यु को शिक्षा दी कि मृत्यु ब्रह्म परम यानी चिन्मय व्योम स्वरूप है, कि वो आकाश का स्वरूप है ब्रह्मा का, वो चिन्मय है, वो परमेश्वर है, ज्ञानमय है वो। उनकी आकृति पृथ्वी आदि 5 भूतों से रहित है, कि उनकी आकृति साधारण भूतों के जैसे नहीं है, उन 5 भूतों से भी ऊपर है। वे मनोमय यानी मानसिक रूप से यानी मन के रूप से, और संकल्प रूप, मनोमय का मीन्स होता है ब्रह्म रूप से, और संकल्प रूप से यानी विचार रूप से, दृढ़ निश्चय के रूप से उनका निर्माण है। भला उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता है? उनके संकल्प रूप से ही तो ये संसार, ये सृष्टि की रचना बनी है, और उन पर भी तो आक्रमण कर रही है। जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है, वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही है। कि जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है, कि वो परमेश्वर के समान ही अनुभव रूप में आता है, वे ब्रह्मा चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप आकाश के जैसे विशाल है। उनमें कार्य कारण भाव नहीं है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है, कार्य कारण भाव इन सब से रहित है। उनकी तो एक इच्छा मात्र से ही सारे कार्य होते हैं। जहाँ जैसे आकाश में इंद्र नीलमणि से बने हुए तथा आंधे रखे हुए महान कड़ाह का सा आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भाषित होते हैं। ब्रह्मा की विशेषता बता रहे हैं ना, ब्रह्मा की मनोरूपता, ब्रह्मा के मन का रूप, और संकल्पमय जगत की असत्ता। की एक संकल्प मात्र से उन्होंने एक जगत की, मतलब एक मन में चाह है, उद्देश्य के रूप से जगत बना दिया। लेकिन ये असत्य क्यों है, इसके असत्य का रूप क्या है वो बताया है इसमें। क्योंकि ये नश्वर है, जो नश्वर है वो असत्य है, और जो चिन्मय है वो सत्य है। चिन्मय क्या है? ब्रह्मा का रूप हमारी आत्मा। हम आत्मा है, लेकिन हम हमारी आत्मा बोलते हैं क्यों? क्योंकि हमें अभी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं उसको मृत्यु ने
ग्रास बना लिया, लेकिन मृत्यु शरीर को ग्रास बनाती है, आत्मा को नहीं बना सकती। तो कह रहे हैं जैसे आकाश में वो हमें इंद्रधनुष दिखती है ना, कह रहे हैं आधे कड़ाई की साकार का, पृथ्वी आदि से रहित है प्रतीत होती है, वो पृथ्वी से तो बहुत ऊपर है। जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है। जिस प्राणी के अंदर कहते हैं संकल्प निर्मित पुरुष, संकल्प से जो बना हुआ मनुष्य है वो पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है। ईश्वर ने जो अपनी संकल्प शक्ति से, उद्देश्य की पूर्ति से जिस चीज़ को बनाया है उसके बारे में बताते हैं कि वो पृथ्वी से रहित है, पृथ्वी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा का पृथ्वी से रिश्ता, शरीर का पृथ्वी से रिश्ता नहीं है। हम तो कुछ समय के लिए परदेश में यहाँ आए हुए हैं, हमारा रिश्ता तो चिन्मय का तो चिन्मय से होगा, जड़ से कैसे होगा? आत्मा का तो परमात्मा से रिश्ता होगा, कैसे रिश्ता होगा शरीर का परमात्मा से? स्थूल से सूक्ष्म का रिश्ता नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं ना कि ईश्वर में मिल गया। गुरुदेव ने भी अंत में कहा ना, मेरे 500 तत्व 500 तत्वों में मिल जाए। करें ऐसे ही स्वयंभू यानी अपने आप ही जो उत्पन्न होता है वो स्वयंभू है। वो ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भाषित होता है, कि उनसे रहित है, वो दिखाई नहीं देता है। केवल अद्वितीय परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा ही है। तो यह स्वयं चिन्मय चिन्मात्र स्वरूप ही है कि वो परमेश्वर है, ज्ञान स्वरूप है, तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है, कि वो अपने आप ही जो उत्पन्न होता है वो स्वयंभू है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आदि मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्मा ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी सा भाषित होता है। कि क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप ही ब्रह्मा अपना उत्पत्ति की है, लेकिन वो भी ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी ही दिखाई देता है, यानी उसकी चमक होती है, लेकिन वो देहधारी नहीं है। वो देह उसने तो स्वयं ने अपनी इच्छा से उत्पन्न की है। जो इस संसार को बनाता है, आदि भी वही है, मध्य भी वही है और अंत भी वही है, और वो इन सब से रहित भी है। सब कुछ गुणों से भरा हुआ है, लेकिन गुणातीत सब गुणों से ऊपर है। मतलब वो निर्लिप्त है, निर्विकार है, उनको कुछ भी लगता नहीं है। यही श्री राम जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहाँ से और कैसे होगा? क्या करें कि हमारे पूर्व जन्म, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में, पिछला जन्म ही होता है पूर्व जन्म, पूर्व जन्म है, वो ब्रह्मा को कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि उनका पूर्व जन्म हुआ ही नहीं है। हमारा पूर्व जन्म होता है, उसी के अनुसार हमारा ये शरीर बनता है। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म इकट्ठे किए हैं, उसी के अनुसार हमारी जाति, हमारा वर्ण, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा शरीर, हमारी योनियाँ मिलती है। लेकिन ब्रह्मा तो इन सब से ऊपर है, उनके कोई भी प्राक्तन कर्म नहीं है, यानी कोई भी पुराने कर्म नहीं है पूर्व जन्म के, पर हमारी तो कर्म है ना। तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहाँ से और कैसे होगा? क्योंकि वो तो स्वयं ही अपने आप को उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमें तो कोई जन्म देता है हमारे कर्मों के मुताबिक। इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत पर ब्रह्मा परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्मस्वरूप है, कि वो स्वयं ही आत्मस्वरूप है, उन्हीं के हम आत्मज है, वो हमारे आत्मज नहीं है। श्री राम स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर आतिवाहिक ही है जो अजन्मा है, उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कि ब्रह्मा का शरीर सूक्ष्म शरीर है, आतिवाहिक यानी जो मृत्यु के बाद में जो सूक्ष्म शरीर हमारा निकल के जाता है प्राण रूप में, उसको आतिवाहिक देव शरीर जिसको बोलते हैं, प्रकाश स्वरूप। तो कह रही हैं वो ब्रह्मा का शरीर तो आतिवाहिक है, वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है,
उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कि उन्हें जड़ शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती, वेदना शरीर की प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो आतिवाहिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव सभी प्राणियों के एक आतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा आदि भौतिक, किंतु ब्रह्मा के केवल आतिवाहिक ही शरीर क्यों है? अब राम जी ने प्रश्न किया है कि मनुष्य के तो, प्राणियों के तो दोनों शरीर होते हैं, आदि भौतिक शरीर तो ये होता है, आतिवाहिक शरीर जो मरने के बाद में हमारी आत्मा निकल जाती है, किंतु ब्रह्मा के तो आदि भौतिक शरीर नहीं, आतिवाहिक शरीर क्यों है? तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री राम सभी भूत कारणात्मा, सभी भूत कारणात्मा है, कि सभी भूत अपने अपने कारण के अनुसार जन्म लेते हैं। पंजीकृत भूतों से उत्पन्न देह है, कि कोई न कोई कारण के आधार पर उनका जो पंचभूतों से ये शरीर बना है, ये उत्पन्न देह से युक्त है, इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है, हमारे लिए तो कारण है, अनेक कारण है। हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, हम भी ईश्वर में मिल जाएंगे, ईश्वर में मिलकर हमारा भी ईश्वर का रूप हो जाएगा। जैसे नदी सागर में मिल जाती है तो वो सागर हो जाती है। पर हम क्या करते हैं? हम कर्म अच्छे नहीं करते। ब्रह्मा के बनाए हुए हर एक प्राणी में हम भेदभाव करते हैं, किसी को नीचा देखते हैं, किसी को ऊंचा देखते हैं, किसी को अच्छा देखते हैं, किसी को बुरा देखते हैं, लेकिन आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती है। तो कह रहे हैं गुरुदेव इसमें वशिष्ठ जी कि ब्रह्मा ने जो कर्म किए वैसे कर्म हम कहाँ कर पाते हैं। ब्रह्मा ने तो अपने ही रूप से अनेक रूप खड़े कर दिए, लेकिन मनुष्य ने इस धरती पे भेदभाव डाल दिया, चार जाति बना दी। ब्रह्मा जी ने तो कोई जाति नहीं बनाई। संतों ने तो एक ही कहा, एक ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार धर्म बना दिए, चार पांच जाति बना दी, तो उसमें हम तो बंट गए, फिर उसमें छुआछूत हो गया, भेदभाव हो गया। तो कह रहे हैं परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि वो तो अजन्मा है, आत्मा तो अजन्मा है। आत्मा को तो हमारे कर्म के मुताबिक योनियां धारण करनी पड़ती है, लेकिन आत्मा तो अजन्मा है, ऐसे ही ब्रह्मा है, इसलिए उनके एक ही आतिवाहिक शरीर है। हमारा ये शरीर आदि भौतिक है, लेकिन हमारे अंदर शरीर है वो आतिवाहिक है, वो सूक्ष्म है। एकमात्र जन्म ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों के परम कारण है, कि एकमात्र जन्म ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों के परम कल्याण, परम कारण है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए भी उनके एक ही शरीर है, संकल्प स्वरूप ही उनका शरीर है, कि उनके विचार के अनुकूल, उद्देश्य के अनुकूल ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है, कि उनके शरीर का निर्माण इन पांच तत्वों से नहीं हुआ है। जैसे आत्मा है, ये कोई पांच तत्वों से थोड़ी ना बनी है, तो ब्रह्मा विष्णु में से पांच तत्वों से तो सृष्टि बनी है, पांच तत्वों से। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं, कि वो ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वो आरंभ में वो ही प्रभु है, वो ही मालिक है, और वो ही ब्रह्मा ही अनेक जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी के ही तो मानस पुत्र है, ये सप्त ऋषि है, ये जो भी ऋषि मुनि है उनको, और मनु को और शत्रुपा को पैदा किया कि आप सृष्टि का विस्तार करो। पर करे कैसे? पहले नारद जी को कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो, पर नारद जी में भावना ही नहीं। तब आदि देवी को बुलाया ब्रह्मा जी ने कि कैसे निर्माण करूं, सब संन्यास ले रहे हैं। सबको पैदा किया,
वशिष्ठ जी को, अंगिरा को, सब ब्रह्मा जी के ही, कोई नासिका से, कोई कान से, कोई हृदय से, कोई भुजा से, कोई जीभ से, मुंह से, कोई है नाभि से, ऐसे अलग 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 सबको निकाले, लेकिन कोई में भी और स्त्री का जन्म नहीं किया। आदि देवी को आह्वान किया, तब उन्होंने कहा कि ये जोड़ा निकालो आप अपने अंदर से ही, अपना ही रूप। और जब अपने ही अंदर से हृदय से निकाला, दो तो एक को स्त्री बनाया, एक को पुरुष बनाया, फिर उनके अंदर भावना भरी, कोमलता भरी, वात्सल्य का भाव भरा, तब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। ऐसे कर करके जोड़ा बनाया, पशु का, पक्षियों का, जानवरों का, सबका। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, कि ब्रह्मा के विचार से ही, अन्य कारणों से नहीं, उनके ही विचार मात्र से सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप ही है। अब हर प्राणी ईश्वर का ज्ञानमय कोश ही है। मनोमय कोश होता है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश। ये मनोमय जो है वो ब्रह्मा का ही कोश है, हमारे ही अंदर है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। तो ऐसे क्या करें हैं कि हम, हर प्राणी चिदाकाश स्वरूप है, लेकिन हम सब यहाँ पर माया के वशीभूत होकर अपने स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तद्रूप ही होता है। कैसे? जैसे मृत्तिका से निर्मित हुआ घट मृत्तिका रूप ही है, मिट्टी से बना घट मिट्टी का ही होगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस रूप से, जिसकी प्राप्ति से जिसकी उत्पत्ति हुई है, यानी ब्रह्मा से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम भी ब्रह्म स्वरूप ही है ना, वही रूप है। जैसे मिट्टी से कोई भी बर्तन बनो, कुछ बनो, मिट्टी ही कहलाएगा ना। स्वर्ण के कटक, कुंडल आदि दृष्टांतों के द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है कि ठीक है, मिट्टी का नहीं जानो, ब्रह्मा का नहीं जानो, चिदाकाश स्वरूप मत जानो, लेकिन सोने से चाहे चूड़ी बनाओ, चाहे गले का हार बनाओ, चाहे अंगूठी बनाओ, वो सोने से ही बनेगी ना। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणी में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत है। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। ब्रह्मा ही सब कुछ है, वही चेतन स्वरूप है आत्मा के रूप में हमारे हर प्राणी के अंदर। तो कह रहे हैं अहंकार भी उनसे उत्पन्न होता है। जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टाएं प्रकट होती है, उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंदन यानी पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतनभूत ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और फैली है। कि ब्रह्मा से ही ये अभिन्न, भिन्न नहीं, अभिन्न मिली हुई सृष्टि, उन्हीं में मिली हुई सृष्टि प्रकट हुई। प्रतिभास ही जिनकी आकृति है, उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास यानी आकृति ही होती है। ये उन्हीं की आकृति के स्वरूप दृष्टि ये दृश्यमान होती है, दिखाई देती है। फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सी प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत है, स्वप्न में दिखने वाले स्वप्न में दिखने वाले स्वप्रांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम। जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी वीर्यपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है। क्या करें कि ये हमें सृष्टि वास्तव में ऐसे लगते है कि प्रतिभास होती है कि ये सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, इसमें स्वप्न मात्र है खाली सृष्टि, क्योंकि इसका तो ये तो बनाई गई है, हम तो इसमें रह रहे हैं, लेकिन इसका प्रलय होगा एक दिन। तो कह रहे हैं कैसे सत्य सी प्रतीत होती है। तो बताया कि स्वप्न में हर प्राणी को कोई भी चीज़ दिखती है। जैसे इसमें तो बताया स्त्री समागम का बताया, तो कह रहे हैं स्वप्न में ऐसा होता है तो लगता है सच्चा है, लेकिन सच्चा नहीं होता वो। तात्पर्य यह है कि स्वप्न में स्त्री का समागम जागृत काल में सर्वथा सत्य सिद्ध होता है। जब जगने के बाद में पता चलेगा कि नहीं, लेकिन वो काम सारे हो जाते हैं। तो जैसे स्वप्न आ रहा है, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दोस्त वगैरह सब बैठे हैं, लेकिन सच्ची में खा रहे हैं, पर स्वप्न में खा रहे हैं, जगेंगे तो लगेगा कुछ भी नहीं है।
और पेट भी भर गया, डकार भी आ गई और टेस्ट भी बता दिया, लेकिन कुछ भी नहीं है। शादी हो रही है, जयमाला हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कई बार कोई मर जाता है, रो रहे हैं जोर जोर से, लोग आ रहे हैं सपने में, और फिर है सच्ची में कुछ नहीं। तो कह रहे हैं असत्य है ये, लेकिन फिर भी सत्य सा लग रहा है। सपना है ये सारा, ये सब सपना है। सपने के जैसा ही लगता है। अभी हम है जिसकी मृत्यु हो गई, ऐसे 1 सेकंड में ऐसे था हो जाएगा। अरे सपना सा ही लगता है। जन्म और मृत्यु क्या लगता है, ये सब सपने के जैसे लगता है। कई बार सोचने लग जाते हैं तो कितने कितने थे, एक एक करके बुजुर्ग लोग भी चले जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि देख 1 साल में क्या हो गया, 2 साल में क्या हो गया, हमारी आंखों के ही सामने। तो स्वप्न के जैसे ही लगता है सब। ये असत्य सिद्ध होता है, सत्य सा लगता है, फिर भी तो भी उसे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। स्वप्न में भी सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। इसी प्रकार प्रतिभास मात्र यानी आकृति मात्र है ये शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी, यद्यपि प्रतिभास रूपा यानी प्रकाश स्वरूपी है ये, चमक स्वरूप है ये, लेकिन समझ नहीं पा रहा प्राणी कि इसका एक दिन प्रलय होगा। तथापि सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है, सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है, लेकिन ये असत्य है। हम कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, इस ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, और हम कब तक इसको सत्य मानते रहेंगे? इस शरीर को, इस संसार को, इन वस्तुओं को, इन रिश्तेदारों को, परिजनों को, जब तक हम अपने चिन्मय मात्र स्वरूप से परिचय नहीं कर लेते हैं। और ये परिचय तो कोटि कोटि में कोई एक का होता है। जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है, जो चिदाकाश स्वरूप और निराकार है, वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा सशरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं। कि जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है, जो ज्ञान स्वरूप है और निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, वे सारे भूतों के अधिपति यानी स्वामी है। वो स्वयं ही उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा सशरीर पुरुष की भांति प्रतीत होता है, पुरुष की भांति प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। अब कृष्ण भगवान ने शरीर धारण किया, आदि भौतिक, राम जी ने किया, हमारे गुरुदेव ने किया, प्रतीत होता है, लेकिन वो अपने चिदाकाश स्वरूप में ही रहते हैं, भूलते नहीं हैं वो अपने उस स्वरूप को, और हम आदि भौतिक शरीर में ही रहते हैं। पृथ्वी आदि, उनको भूख प्यास इनको नहीं सताती है। हमें तो भूख प्यास नींद तीनों चीज़ सताती है, दुख सुख सताते हैं। वो दुख सुख से ऊपर उठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो शरीर के बस में नहीं रहते हैं। पृथ्वी आदि तत्वों से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है, वे ही तीनों लोकों की स्थिति के कारण है। स्वयंभू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। कि ब्रह्मा का ये संकल्प उद्देश्य ये था कि प्राणियों के कर्मानुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, कर्मानुसार मनुष्य का विकास होता है, मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन चिदाकाश स्वरूप आत्मा को चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रकाश स्वरूप आत्मा बताया है, उसी प्रकार से प्रतीत होता है। ब्रह्मा मनोमय ही है, कि ब्रह्मा मनोमय कोश है, मन का रूप है, मन का रूप यानी आत्मा का रूप है। पृथ्वी आदि निर्मित नहीं है, कि ये जो पृथ्वी आदि से निर्मित नहीं है, ब्रह्मा का मनोमय यानी आत्मा का रूप है वो, इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमयी है। ये उनसे उत्पन्न हुआ विश्व भी क्या है? मनोमय है, यानी आत्मस्वरूप है। क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है, जो जिसे उत्पन्न होगा उसका वही रूप होगा। जैसे सोने का बना हुआ कटक कुंडल आदि सुवर्ण रूप ही होता है। अजन्मा ब्रह्मा के कोई सहकारी कारण नहीं है, कि कोई उनके सहयोगी कारण नहीं है। सूत्र यानी उनसे, अतः उनसे उत्पन्न हुए जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है, कि अतः उनसे उत्पन्न हुए जगत के भी कोई सहकारी यानी कोई भी सहयोगी कारण नहीं है। अतः
यहाँ कारण से कार्य में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है। इसलिए जैसे कारण शुद्ध है वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्म ही है। कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे जिस कारण से, जिस हेतु से कोई कार्य करेंगे वो ही हमें लाभ प्राप्त होगा। कई बार हम अपने नाम के लिए करते हैं, कई बार स्वार्थ के लिए करते हैं, कई बार किसी का बुरा करने के लिए करते हैं, कई बार पुण्य के लिए करते हैं। तो उसी अनुरूप हमारा कार्य बन जाता है और उसी अनुरूप हमारा रूप बन जाता है और उसी अनुरूप हमारा भावमय जीवन बन जाता है, अभावमय जीवन बन जाता है। कारण क्या है, हेतु क्या है? सबसे मोटी बात तो ये है कि हमारा यहाँ आने का कारण क्या है। हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि हमारा आने का, इस संसार में आने का कारण ये खाना पीना, सोना उठना बैठना, कमाना, बच्चे पैदा करना, गृहस्थी चलाना, इधर उधर जाना, इनको उनको अपना बनाना, ये कारण ही है क्या? खाली कारण तो कुछ और है जिसके लिए हम आए हैं। अब एक दूल्हा बारात लेके जाता है तो उसका कारण ये है कि वो दुल्हन लेके आएगा, लेकिन बारातियों का कारण क्या है? वो कोई दुल्हन थोड़ी लेके आएगा इतनी सारी, बोलो। और जब वो बाराती जाते हैं तो पीछे से पत्नियां जो है उनकी वो चूड़ा पहनती है, झूठी मुट्ठी में, झूठी मुट्ठी में चूड़ा पहनती है, सच्ची में चूड़ा क्यों नहीं पहनते? तो ये क्या है? ये जीवन ही एक टूटिया है। करें अभी बोलेंगे तो ये तो योग वशिष्ठ का ही बोलना इसमें। तो ये जीवन समझ कहाँ पाते हैं हम? जीवन के विषय में क्यों आए हैं हम इस संसार में, इसका कारण तो समझें, नहीं तो फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। पशुओं जैसा ही तो जीवन जी रहे हैं। वो तो सारे कार्य तो करते ही हैं वो, बस हम सब बर्तन में पानी पीते हैं, वो बाल्टी में पीते हैं, नाली में पीते हैं। कहीं पानी का बाहर रख दिया उसमें पी लेते हैं, किसी ने मटका रख दिया उसमें चोंच से पी लेते हैं। हम है पिसी हुई रोटी खाते हैं आटे की, उनको कोई दाना डाल देता है वो चुग लेते हैं। जंगली जानवर एक दूसरे को मार के खा लेते हैं। तो कह रहे हैं खाना तो भगवान ने सबका समान बनाया ही है, किसी को भूखा तो रखता ही नहीं भगवान। लेकिन जीवन के आने का कारण तो समझे, क्या हेतु है हमारा जीवन या जन्म लेने का? हमें नींद, थोड़ी सी नींद परेशान करती है, थोड़ी सी भूख परेशान करती है, क्या जीवन है? जरा सा हम तला हुआ खा लेंगे तो पूरे शरीर में जलन हो जाएगी, गले में जलन हो जाएगी। नहीं खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी। तो ये आदि भौतिक शरीर है, ये वेदना वाला शरीर है, ये यातना वाला शरीर, यंत्रणा वाला शरीर है, शारीरिक कष्ट वाला। लेकिन मनोमय जीवन, मनोमय संकल्प यानी आत्मस्वरूप जीवन जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते कि सेंटर कहाँ है हमारा, कौन है जो हमें जिंदा किए हुए हैं, उस शक्ति को हम नहीं जान पाते हैं। तो कारण शुद्ध तो कार्य शुद्ध, कार्य शुद्ध तो कारण शुद्ध। संतों के, भगवान के कार्य शुद्ध होते हैं, पर हमारे कार्य कहाँ शुद्ध होते हैं? वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्मा ही है, यह सिद्धांत स्थिर हुआ। इस जगत के विषय में कार्य कारण भाव की किंचन मात्र भी संगति नहीं है। जैसा ब्रह्मा पर ब्रह्मा है वैसे ही तीनों लोक है। जल द्रवत्व से अभिन्न नहीं है, यानी गति है जल की, जल का जीवन क्या है? गतिमान होना। उसी अभिन्न रूप जल से जिस तरह द्रवत्व का विस्तार होता है, उसी प्रकार मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्म स्वरूप से ही जगत का विस्तार करते हैं। वह जगत उनके विशुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है कि ब्रह्मा जी ने आत्म स्वरूप ही इस जगत को बनाया है और उनका एक ही कारण है कि ये मेरे से भिन्न नहीं हो, सब अभिन्न है, ब्रह्मा से अभिन्न है, मिले हुए हम एक ही हैं। जैसे जल में द्रवत्व का गुण होता है, ऐसे हर प्राणी में ब्रह्मत्व का गुण है। लेकिन कह रहे हैं कि प्राणी शुद्ध आत्मा से ही जगत का विस्तार करते हैं ब्रह्मा जी, पर वह जगत उनके विशुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। पर कोई भी प्राणी इस बात को जानता नहीं है। जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्प भाव नहीं है, उसी प्रकार जगत में आदि भौतिकता यानी जड़ता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्प भाव नहीं है। हमें तो रस्सी में भी सांप नजर आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। यानी ये आदि भौतिक जो शरीर है, जड़ शरीर है, ये हमें वास्तविक नजर आ जाएगा, लेकिन ये तो छाया मात्र है। जो मिटने वाला है वो ईश्वर तत्व नहीं है, वो आदि भौतिक तत्व है। फिर भी प्रबुद्ध ब्रह्मा आदि भौतिक देह में कैसे रह सकते हैं? बोले फिर वे प्रबुद्ध ब्रह्मा, फिर वो श्रेष्ठ परमात्मा है, वो इस जड़ शरीर में कैसे रह सकते हैं? वो तो कुछ समय के लिए रहेगा, जितने हमारे श्वास है, उसके बाद तो उनको जाना ही है, फिर बाद में तो शरीर को जलना ही है, गलना ही है। वही है एक चिन्मय शक्ति जो हमें हर चीज देती है, शक्ति देती है हमें। मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह मन संकल्प स्वरूप है, संकल्प रूप है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन है। देखो आप कितनी बड़ी बात बताई है कि मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। अपन गुरुदेव की संत मणि में कितनी बार पढ़ते हैं कि जैसा मन होता है उसी के अनुसार मनुष्य की योनि मिलती है, मनुष्य को जन्म मिलता है। तो मन ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा का रूप बन जाता है मन, तब उसका मन शुद्ध होता है और वो मन से सारे कार्य शुद्ध करते हैं। और हमारे मन के अंदर तो वासना का रूप आ जाता है, ब्रह्म तत्व से बिछुड़ जाते हैं हम। तो करें वह मन संकल्प रूप है। मन के अंदर ही तो संकल्प शक्ति है। हम तो कहते ना संकल्प करो मन से, हाथ से संकल्प करो, पैर से संकल्प करो, पेट से करो, दिमाग से करो, नहीं कहते, मन से संकल्प। यानी मन ही ब्रह्म है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन ही विस्तार करता है, मतलब मन से शत्रुता, मन से मित्रता, मन से अनुमान लगाना, मन से ही सब कुछ करते हैं। यानी मन ही ब्रह्मा है, पर हम मन को जानते नहीं ना। चेतन, अवचेतन, अति चेतन मन है। उस मन की भाषा को हम जान नहीं पा रहे हैं। अब बच्चे को कहना, बच्चे पढ़े, मेरा मन नहीं है मम्मी, आज टीवी देखने का मन है, तुरंत ही कह देगा मन नहीं है। मन कहाँ है? हम बच्चे को कहें मन दिखा, मन कहाँ है, तो मन दिखा नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वरूप तो अंदर ही अंदर विकास करता है, अंदर ही विकास करता है। मन ही कहता है ना ये बेकार है, ना ये अच्छी है, ना ये ऐसी है। मन ही हमारा मन जैसा है वैसा हम इस संसार का विकास हम खुद ही कर लेते हैं, अच्छा बुरा, संगी साथी सब। मन का रूप ब्रह्मा और ब्रह्मा का रूप मन, इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। मतलब इसमें स्थूल का किसी का भी प्रवेश नहीं है। मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमल गट्टे के अंदर, कमल गट्टे का जो बीज होता है ना, कमल का फूल जो होता है, कमलिनी यानी भावी कमल नाल विद्यमान है। उसमें कमल गट्टे के बीच में, हर बीज में ही होता है वो कमल का फूल विद्यमान है। उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। मन के अंदर ही पूरा दृश्य। अरे कई बार तो इतनी पुरानी पुरानी बात याद आ जाती है मन में, सोचते हैं कि दिमाग में कहाँ से आ गई है। मन के अंदर स्टोर होती रहती है वो बातें। मन एक भंडार घर बन जाता है हमारा, क्योंकि उसमें सारी बातें याद हो जाती हैं। हम कहते हैं ना हमने सुनी तो है लेकिन याद नहीं। अरे वो ब्रह्म तत्व का है, मन है वो बना हुआ, उसमें सारी बात स्टोर हो रही है। अब जैसे हमने कोई सामान रखा पर हमें याद नहीं है, वो सामान तो वहीं पर ही है पर हमें याद नहीं है, टाइम पे मिलता नहीं है, पर कई बार सफाई करते हैं तो सामने आ जाता है। उसी तरह से मन के अंदर अच्छी बुरी सारी बात जा रही है। तभी तो कहते हैं छोटे बच्चे के सामने खराब बात नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चे का मन तो बहुत जल्दी कैच करता है वो सारी बात, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है उसका, क्योंकि पिछले जन्म पूर्व जन्म की याददाश्त जुड़ी रहती है उससे। धीरे धीरे जैसे माया अपना वो डालती है ना, जादू करती है, तब धीरे धीरे उसको वो भूल में आती है उसकी सारी पूर्व जन्म की बातें, क्रिया सब। तो मन के अंदर सब कुछ याद रहता है, मन के अंदर। उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। मन दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा, इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया, कि विवेक ही नहीं किया, यानी पहचान ही नहीं करी उसने कि मन है क्या। मन के बस बोलते गए मन मक्खी है, मन मच्छर है, मन मेंढक है, मन भंवरा है,
मन बंदर है, मन मंत्री है, लेकिन वास्तव में मन का स्वरूप इस जगत में आए हैं और वास्तव में हम अंतर्मुखी होंगे तो पता चलेगा मन ही ब्रह्मा का रूप है। जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक न किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग की प्रतीति होती है कि जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से, यानी अज्ञान का नाश नहीं होने से मन में जो भी दृश्य देखा हमने उनकी प्रतीति होती रहेगी, वो एहसास होता रहेगा। यदि दृश्य रूप दुख सत्य हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती। अब हमने दुख का कोई दृश्य, यानी आंखों से दृश्य मतलब देखना, स्थूल का देख लिया, सीन देख लिया कोई, तो शांति कैसे मिलेगी? हमने कोई भी मान लो एक्सीडेंट होते हुए देख लिया या कोई को तड़पते हुए देख लिया, कोई के खून बहते हुए देख लिया, तो नींद नहीं आती ना। तो वो नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि मन के अंदर वो एक दुख का भाव हो गया। कोई की बात सुन लेते हैं तो मन में ऐसे डर पैदा हो जाता है, बीमारी हो गई तो मन में डर पैदा हो जाता है। तो कह रहे हैं ये जब तक कह रहे हैं विवेक नहीं जगेगा तब तक हम मन के अंदर से वो कुछ उखाड़ के फेंक ही नहीं सकेंगे जो बुराई है। मन ही ब्रह्म का रूप बन जाए, फिर मन, संतों का मन ब्रह्म का रूप होता है, भक्तों का मन ब्रह्म का रूप बन जाता है, तो उनके सामने वो दृश्य दिखते हुए भी कुछ दृश्य नहीं दिखते। सामने हीरा भी पड़ा रहता है तो उनको वो हीरा नहीं दिखता, कुछ दिखते नहीं, वो दृश्य देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन आंखों का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने अंतर चक्षुओं से देखते हैं। और दृश्य की शांति न होने पर ज्ञाता में यानी जानकार में कैवल्य यानी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी जानकार में। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञातृत्व भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है। वही ज्ञाता का कैवल्य ही उसका मोक्ष कहा गया है कि ज्ञान होने का जो भाव है वो स्थित हो जाता है तो ही वह शांत और निवृत्त यानी मुक्त हो जाता है। ज्ञान होने पर ही, दृश्य का अभाव हो जाने पर दृश्य का अभाव होगा नहीं। हम तो बहुत कुछ देखने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी जड़ वस्तुओं को देखना, जड़ का भाव जब तक कमी हो जाएगी तभी ज्ञाता में यानी जानकार में ज्ञात्र भाव यानी ज्ञान हो जाएगा, तो वो स्थित हो जाएगा, ज्ञान मन का ब्रह्म रूप हो जाएगा और शांत एकदम, फिर निवृत्त हो जाएगा यानी मुक्त हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा हर चीज़ से, दुख से, सुख से, अशांति से, सबसे। वही ज्ञाता का कैवल्य है, यह वही जानकार का मुक्त भाव है, उसका मोक्ष, उसी को मोक्ष कहा गया है। कह मोक्ष को प्राप्त हो गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया, कैवल्य को प्राप्त हो गया, तो कह रहे हैं जब तक ये बाहर के दृश्य दिखते रहेंगे तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा मकान, मेरा गहना, मेरा ये, मेरा वो, ये सब दृश्य जगत, परिजन है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, ये सब जब तक उनमें मन रहेगा तो वो मनोमय जीवन नहीं जी सकता, वो अपने स्वरूप को नहीं जान सकेगा। और अपने स्वरूप को जब भी जानेगा जब वो अंतर्मुखी होकर भगवान से प्रार्थना करेगा, भीतर से हर कार्य का कारण उसका शुद्ध होगा और भाव को समझ पाएगा। ओम शांति ही शांति प्रशांति।